ये तो पूजा है, मेरी ननद। हाँ देखो कैसे उस लड़के के साथ चिपकी हुई है। पति गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, देखो कैसे गुलछड़े उड़ा रही है। छी छी, भगवान क्या लीला है तेरी। अभी जाके बताती हूँ उसकी भैया को, उसकी करतूतें अभी जाके बताती हूँ। आदित्य, आदित्य। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला ही रही हूँ मैं। अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो अपने सर पकड़ के बैठ जाओगे। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी बहन कहाँ है बताओ जरा। बहन? वो तो हमें बता के गई थी कि बाहर मौसम अच्छा है, थोड़ा टहल के आती हूँ। बाहर घूमने गई होगी? हाँ, हमें तो वही कह के गई थी कि बाहर मौसम अच्छा है, जरा टहल के आती हूँ। टहलने नहीं गई है वो, किसी दूसरे लड़के के साथ घूमने गई है वो। दिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम ये क्या बोल रही हो? अरे वो मेरी बहन है यार। हाँ जानती हूँ तुम्हारी बहन है, और ये भी जानती हूँ उसके पति को गुजरते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और देखो कैसे बीच सड़क पे किसी और लड़के के हाथ पे हाथ डाल के खड़ी हुई है। अरे मैंने देख लिया तो फिर भी ठीक है, अरे गली मोहल्ले वाले देखेंगे ना तो थू थू करेंगे तुम पे। दिया, कोई कुछ क्यों करेगा? हाँ, और वैसे भी मुझे यकीन है वो मेरी बहन नहीं हो सकती। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें है अपनी बहन को लेके। एक बात बताओ जरा, एक लड़की बीच सड़क पे किसी और लड़के के हाथ पे हाथ डाल के खड़ी हुई है, उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अरे तो बच्चों बच्चों को भी पता है, तुम्हें मैं क्यों ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। लो आ गई तुम्हारी लाडली। पूछो जरा उसको कहां से आ रही है मुंह मार के। दिया, क्या बकवास कर रही हो यार, और वो भी इसके सामने। कोई बात नहीं भैया, मैं सच में आपको बताने वाली थी। बताने वाली थी, या फिर यूं कहूँ कि हम लोगों को पता चल गया इसलिए बताना तुम्हारी मजबूरी थी। नहीं भाभी, मैं सच में भैया को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती थी कि आपको किसी और से पता चले, लेकिन मैं लेट हो गई। कोई बताए और ना बताए, तुम्हें तो इस चीज का अंदाजा होना चाहिए ना कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम दोनों की इज्जत जा सकती है। दिया, अब बस भी करो प्लीज। अरे यार, वो मेरी बहन है, उसकी खुशियां उसके गम हमें देखना है। बाहर वालों का क्या है, वो क्या करेंगे क्या कहेंगे, हमें उससे क्या लेना देना। आदित्य, सोसाइटी ऐसी ही है। एक लड़की जिसके हस्बैंड गुजरते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अगर कोई और लड़के के साथ घूमेंगी ना तो लोग इसे ही गाली देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब एक मर्द जो कि शादीशुदा होकर भी किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध बना सकता है, लेकिन मेरी बहन जो किस्मत की मारी हुई है, उसका पति गुजर गया है 1 साल पहले, वो विधवा हो गई है, उसको अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं, वो बस घर पे बैठ के रोती रहे हर टाइम। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें इस शहर छोड़ने में ज्यादा देर नहीं। नहीं भाभी, ऐसे कोई नौबत नहीं आएगी, और आपको ये शहर छोड़ के भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने वैसे भी आप लोगों को पहले बहुत दुख दे चुका है, अब और नहीं। और मैंने फैसला कर लिया भैया कि मैं उस लड़के से अब नहीं मिलूंगी। नहीं बहन, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख, ये तेरी जिंदगी है, और तेरी जिंदगी के हर फैसले लेने का हक तुझे है। और इन दुनिया वालों का क्या है, इनको तो बस दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की आदत है। ये तो ये नहीं देखते कि लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, इनको बस अपने मतलब से मतलब है। पर फिर भी आदित्य। फिर भी क्या दिया? अरे बस भी करो, तुम तो एटलीस्ट सही और गलत को समझो। हाँ, मानता हूं कि मेरी बहन विधवा हो चुकी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, बस घर पे बैठ के रोती रहे। अच्छा दिया, मुझे एक बात बताओ, हम दोनों भी तो 3 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो हमें तो बच्चा हुआ नहीं ना, ये भी तो दुख की बात है। तो हम लोग क्या करें, ये दुख को लेकर घर पे बैठ जाए और रोते रहे? दिया, हम लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, और मेरी बहन की खुशियां कोई मायने नहीं रखती, वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। देख बहन, तुझे दुनिया वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जिसके साथ रहना है तू रहे, तू जिसके साथ खुश रहेगी तो उसी के साथ रहे। और एक बात याद रखना, ये तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा।